अभी हम हैं सिक्किम के एक शहर नामची में, जहां पर एक तीर्थ स्थल है चार धाम, जिसे आप पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्थान धार्मिक और पौराणिक स्थल नहीं है। इसे सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा विकास किया गया है, इसे बनाया गया है कहिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके वजह से इस स्थान पर टूरिस्ट का आना जाना बढ़ गया और यहाँ इतना टूरिस्ट आता है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। पार्किंग में जितनी गाड़ियां लगती हैं, उन गाड़ियों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। पार्किंग स्थल में एक गाड़ी का 50 रुपया टिकट है और मंदिर परिसर में घुसने के लिए एक आदमी पर 50 रुपया का टिकट है। और इतने लोग यहाँ आते हैं, जिसके वजह से इस मंदिर परिसर के प्रबंधन के लिए सैकड़ों आदमी का यहाँ रोजगार मिला हुआ है। और जो पर्यटक आते हैं पूरे देश दुनिया से सिक्किम के इस नामची शहर में लोग आते हैं और उनको रहने के लिए यहाँ सैकड़ों होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल हैं। उन होटलों में हजारों लोगों को नौकरी मिला हुआ है। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, फिर भी आप यहाँ के किसी पर्यटक, किसी यहाँ के नागरिक को आप दूसरे जगह पर नौकरी करते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ ज़मीन का भी अभाव है। यहाँ सारा ज़मीन पर 1% भी खाली ज़मीन नहीं, सारे जगह पे पहाड़ है। लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते हैं। ठीक ही इसके विपरीत बिहार में सारा कुछ सुविधा होते हुए इतने सारे मिनरल वहाँ पर जो ज़मीन है, नदियाँ हैं, जितने उपजाऊ भूमि है, उतने होने के बावजूद भी वहाँ के मज़दूर, बिहार के मज़दूर पूरे देश दुनिया में मिलेंगे। पर्यटन की अगर बात करें तो बिहार में कई धार्मिक और पौराणिक मान्यता वाले स्थान हैं। माता सीता का जन्म यहाँ हुआ है। कैमूर में मुंडेश्वरी धाम है, जहाँ माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ का वध की हैं। सासाराम में ही भगवान शिव आकर रुके थे, जिसे आप आज गुप्ता धाम के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि नगर में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ है। सोनपुर में भगवान राम और भगवान विष्णु दोनों आए थे, लेकिन राज्य सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इन स्थलों के विकास और यहाँ नागरिक सुविधाओं का अभाव है। न वहाँ तक जाने के लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था है और न ही रहने के लिए अच्छे होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं। कानून व्यवस्था का भी बुरा हाल है। न कहीं पुलिस चौकी है और न कहीं पुलिस नज़र आती है। सब जर्जर हालात में हैं। देश दुनिया का टूरिस्ट आना तो दूर की बात है, ज़्यादातर बिहारी भी इन स्थानों को नहीं देख पाए हैं। वह तो भला हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों का, जिनकी वजह से देश दुनिया के कुछ पर्यटक आ जाते हैं, वरना इतने सारे धार्मिक, पौराणिक और कैमूर का कोलत झरना जैसे रमणीक स्थल होते हुए भी बिहार पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षित पड़ा हुआ है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन राज्य सरकार को, खासकर 17 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार का प्राथमिकता में विकास कहीं नहीं है। विकास उनके एजेंडे में ही नहीं है। उन्हें सिर्फ जातीय जनगणना करवाना है। इस सिक्किम में कोई जातीय जनगणना नहीं होता है। सिक्किम के नामची से और जिस तरह से पूरा सिक्किम केमिकल के इस्तेमाल को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा, इससे नीतीश सरकार को काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और बिहार के विकास में यह एक काफ़ी अहम रोल निभा सकता है, जो कि नीतीश कुमार के एजेंडा से बाहर है। न नीतीश कुमार शराबबंदी ठीक से करवा सके और न नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए ही कुछ कर पाए। उद्योग धंधा तो दूर, जो पर्यटन में देश समृद्ध राज्य है बिहार देश के अंदर में, उस पर्यटन में भी बिहार का कहीं कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर एक भी टूरिस्ट बिहार में किसी और वजह से नहीं आते हैं। न कोई धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं और न ही किसी रमणीक स्थल का आनंद उठाने के लिए आते हैं। तो नीतीश कुमार को सिक्किम से, खास करके इस नामची जैसे छोटे शहर से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिहार से यहाँ आने के लिए भी नामची काफ़ी सरल रास्ता है। 11-12 घंटे के रोड के आप अपनी गाड़ी से, रोड से सिक्किम के नामची पहुँच सकते हैं। और चाहें तो आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं। गैंगटॉक में भी एक एयरपोर्ट है और एक बागडोगरा में भी नज़दीक से एयरपोर्ट है।